की लेयर, फाइन लेयर, इसमें भी हमें बेटा लाजमी बैककॉमिंग देनी पड़ती है, वरना हमारी बैककॉम पीछे धकेल जाएगी। ठीक है, इसमें भी हमें लाजमी देना पड़ती है बैककॉमिंग, थोड़ी सी दूंगी इस तरीके से, लेकिन फर्स्ट लेयर लाजमी जड़ से हो। हेलो साउंड बैठा दे, बस मैं आ रही, आप आ जाइए 15-20 मिनट। आप वहाँ पे बता लें, मतलब बेसिक स्टाइलिंग करेंगे आप, बैकअप आगा से। ठीक है बेटा, बस 15 मिनट लूंगी मैं आपके इंशाल्लाह। अब मैं करूंगी हेयर स्प्रे। फासले से करते हैं हेयर स्प्रे, इस तरीके से नहीं करते क्योंकि ये ड्राई नहीं होता। फासले से करेंगे ताकि जितना ज़रूरत होती है बालों में लग जाता है, अदरवाइज खुद ही बेटा वो उड़ जाता है। ठीक है, ये फासले से मैंने किया। अब इन सारे बालों को मैंने पकड़ा बेटा इस तरीके से स्ट्रेट, बैककॉमिंग वाले बालों को फिनिशिंग के साथ, और स्टाइलिंग हमेशा मिरर के आगे करोगे तो आपको फर्क नजर आ जाएगा, समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से पकड़ा, टेलकॉम के ऊपर मैंने बेटा यहाँ थंब रखा और इसकी डंडी को मैंने सेंटर में रख के और टर्न कर दूंगी, और अब मैं हाथ इस तरीके से निकाल दूंगी। क्यों? ताकि मैंने ये थंब यूँ रखा है ताकि मेरी बैककॉमिंग निकालने के दौरान में खराब ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से रख के दोबारा देख लो, ये रखा, ये थंब रखा, इस तरीके से करके मैंने निकाल के, और अब मैं फिनिशिंग दूंगी। अभी मैंने कुछ नहीं करा, लॉन्ग क्लिप सिंपल मैंने एक लॉन्ग क्लिप इधर लगा दिया। ठीक है, अभी मैंने कोई पिन नहीं लगाई है क्योंकि पिनें बहुत महंगी हो गई हैं, कम से कम यूज करो। ठीक है, हाँ। अब ये देखिए साइड के बाद अक्सर शिकायत आती है कि हमारी बैककॉमिंग फट जाती है बेटा। ठीक है, ज्वाइन नहीं हो पाती, फट जाती है। कान की सीध में डायरेक्शन में पकड़ेंगे और बैककॉमिंग करते हुए हाथ के डायरेक्शन मेरी ऊपर की जानिब आ जाएगी 90 डिग्री, इस तरीके से। ये मार्च हो गई। ठीक है, ये कभी भी नहीं फटेगी इंशाल्लाह। फासले से हेयर स्प्रे शादी पे। अब देखिए मेरी फिंगर ऊपर होंगी, थंब मेरा अंदर की तरफ होगा ताकि मेरी बैककॉमिंग पीछे ना धलके। ठीक है, फेस के अकॉर्डिंग स्टाइल की जाती है। फेस गोल है, इनका ब्रॉड है, तो मैं इधर से ज्यादा नहीं उठाऊंगी बेटा, साइडों से, फ्रंट से उठाऊंगी। ठीक है, शादी पिन दे, पिन भी छोटी वाली देखें, ये वाली यूज किया करें, बड़ी वाली पिनें लूज हो जाती है। पिनों का भी बहुत दारो मदार होता है, इंशाल्लाह जब जिंदगी की क्लासेस देंगे तो फिर सब कुछ समझाए। इस साइड से भी देखिए, अब मैंने ये निकाल दिया लॉन्ग क्लिप। ठीक, सिंपल निकाल दिया मैंने, अभी एक पिन लगाई इस साइड। इस साइड के बाल भी लिए मैंने 90 डिग्री पे पकड़ के, बैक कॉमिंग करते हुए दोबारा 90 डिग्री, फासले से हेयर स्प्रे। अब मैं इस साइड आके फ्रंट से करूंगी, थंब अंदर, फिंगर ऊपर मेरी इस तरीके से। अच्छी हुई है। ये टेक्निक अच्छी बताई उसने। कहीं से डिसबैलेंस है तो आप ये टैल की मदद से लाइट से इसको उठा सकते हो। ठीक है, सिंपल 2 पिन से देखे मैंने बैककॉमिंग बना दी और मैंने क्रॉस में लगाई, क्रॉस में लगाई, कोई स्प्रे नहीं करा अभी मैंने। अब फाइनल लुक देने के लिए अब स्प्रे करूंगी। हम पहले से स्प्रे कर देते हैं और फिर उसको फिनिशिंग देने की कोशिश करते हैं जो नहीं हो पाती। स्लांट में कंघा चला रही हूँ बेटा, जल्दी जल्दी यूँ बताइए क्योंकि मुझे भी जल्दी और आप लोगों को। ठीक है, अब हम फ्रंट पे आते हैं। आर्च टू आर्च मैंने बॉक्स सेक्शन लिया,
अच्छा, लाइनिंग के लिए आए होगे यकीनन, है ना। लाइनिंग बहुत सारे तरीकों से बनती है बेटा। एक तो ये देखिए स्टील वाले क्लिप होते हैं, इससे भी हम बना सकते हैं। जूड़ा पिन होती है, उससे भी बना सकते हैं। एक एफ्रो कॉम होता है, बड़े दांतों का कंगा, इंशाल्लाह उससे भी कभी बताएंगे हम, ठीक है। आज मैं इजीली वाली बता रही हूँ, जल्दी वाली। जी जी। नूडल्स वाली स्टिक। हाँ, वुडिंग स्टिक से भी बनती है, सब कुछ लाएंगे, ठीक है। अभी दिखा दूंगी, बोलो। अच्छा, लाइनिंग बनाने के लिए देखिए मैंने क्या करा, बॉक्स सेक्शन निकाला और स्लांट में एक एक लेयर ले रही हूँ। और इसके लिए चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। ये तो था बेटा मेरे पास फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे, जो हम हल्की फुल्की सी, यानी कि फ्लेक्सिबल स्प्रे, यानी कि सॉफ्ट करता है, शाइन वगैरह दे देता है, ठीक है। शाइनर स्प्रे भी एक आता है, लेकिन जब हमें काशी जैसी लाइनिंग क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्प्रे बेस्ट रहता है। ये भी सेवलॉन का ओरिजिनल वाला है, वो भी बिल्कुल बेस्ट है, ओरिजिनल वाला सेवलॉन। कोई सवालोन बोलता है, कोई सेवलॉन बोलता है, ठीक है। ये लिया मैंने, प्लांट में लेयर्स लिए एक बेटा देना, स्प्रे को पकड़ा। ये देखिए लाइट सी बेकॉम करा मैंने, ठीक है, सिंपल। और ये रूट से मैंने हल्का सा हेयर स्प्रे, और मैंने इस साइड छोड़ दिया इसको। बस एक एक इंच उठा रहे हैं। अच्छा, समझ आ रहा है आप लोगों को? जी जी जी। माँ किस तरह निकालोगे बेटा? एक खूबसूरती, एक स्ट्रेट निकलती है सिंपल। एक खूबसूरती अगर मजीद देनी है तो आर्च की डायरेक्शन में आप इस तरीके से जिग की तरह निकाल दोगे, ठीक है। इधर से बना दोगे। ये देखिए स्लांट में पहले एक लेयर ली मैंने, लाइट पे कॉम और हेयर स्प्रे फासले से, ठीक है। जड़ पे कर रहे हैं उसे अगेन। स्ट्रेट पकड़ के लाइट सी पे कॉम, हेयर स्प्रे, स्पीकर दिया था ना आपने मुझे, दिखाना कौन सा वाला टीका। पूरी पट्टी है। भूल गई मैं लगाना, सॉरी। मैंने आपको हाँ, आपने मुझे पहले दे दिया, कंफ्यूज हो गई थी, कॉल आ गई थी ना। लाइव में इसी को लगा दूँ बस। सबसे पहले बेटा आप टीका लगाएंगे, ठीक है ना। नोज की डायरेक्शन में लेंगे, सीध में इस तरीके से, ठीक है। पहले हम टीका लगाते, लेकिन अब हम भूल गए हैं, सॉरी। और इसी तरीके से रखते हैं, ठीक है। इसको क्या करूँगी मैं, ब्राइडल पिन लूँगी एक छोटी वाली, जिसको हम यू पिन भी कहते हैं, डॉट वाली, और इसका नाम वैसे ब्राइडल पिन है, ठीक है। ये लिया मैंने, सेंटर में रखा और इसको इस तरीके से रख के पिन भी बेटा कभी भी मुंह से नहीं खोलेंगे आप लोग। इनविजिबल पिन भी लगा सकते हो और ब्राइडल पिन भी लगा सकते हो। यहाँ से दब रही है तो मैंने क्या करा, एक ब्राइडल पिन लेके इसको जैसे लॉक कर, पहले लगाती, थ्रेड से भी लगती है, हर तरीके से लगती है। वो आप एक ही क्लास में, हमें मुश्किल हो जाता है बताना, ठीक है। अब ये देखिए इन बालों को मैंने सबको मर्ज कर दिया और मैंने आगे फ्रंट पे फ्लेक्सिबल हेयर स्प्रे लगाया। डेंट्स में भी आते हैं काफी हेयर स्प्रे। मजीद हाइट देनी है तो आप बैक कॉम भी कर सकते हो। और वैसे तो सारा काम बेटा स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का होता है, जो 1 से 4 तक के जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल स्प्रे होते हैं, फिर 3 तक, 4, 5, 6 जो होते हैं वो होल्डिंग पावर स्प्रे होते हैं, ठीक है। इसकी पहचान होती है। देखिए मैंने लाइट सी पे कॉम कर दिया मैंने, जगह ऊपर से मजीद फिनिशिंग आगे से पीछे से सब तरफ से। कॉम होता है इसके 10 किलो।
देखिए इस तरह का जो कॉम्ब होता है ना, जिससे लाइनें, इससे भी हटाई जाती है लाइनें, ऑटोमेटिक लाइन्स आ जाती है। ठीक है, ये पकड़ा मैंने और अब टेलीकॉम की मदद से क्या करूंगी मैं, इस कंघे को स्लांट में आड़ा रख के और इस तरीके से टर्न करती हूँ, तो ये मैं जितना चाहे उठा सकती हूँ इस टैल की मदद से। ठीक है, ये देखिए ये पकड़ा मैंने इस तरह, ये रखा स्लांट में आड़ा रखूंगी। ठीक है, आड़ा रख के ये मैंने उठाया और इधर से इसको मैंने स्प्रेड किया। ठीक, इस तरीके से पकड़ा भी मैंने और एक लॉन्ग क्लिप की मदद से इसको सिक्रेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, शाइनर स्प्रे, शाइनर स्प्रे, स्ट्रॉन्ग स्प्रे, फ्लेक्सिबल स्प्रे, तीनों का काम होता है बेटा। ये 3 स्प्रे लाजमी यूज किए जाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्प्रे लगा देती हूँ मैं। अब जो लाइनिंग बनाई थी मैंने पार्ट ले लेके उसको मैं हाथ से क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिक ये लाइनें हमारी नजर आ जाती हैं। बहुत सारे तरीकों से बनती है। ये अभी मैंने टाइम इशू की वजह से मैंने बेटा फ्लेक्सिबल स्प्रे लगाया पहले मैंने, फेस ब्रॉड है, सामने से होल्ड करूंगी, ऊपर करूंगी और साइडों से बेटा मैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, डन करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग स्प्रे लगाऊंगी। इतना समझ में आया? इसको हम कर देंगे आयरन। फेस को कवर करने के लिए जिस तरह हम कॉन्ट्रोलिंग से फेस कवर करते हैं, इसी तरीके से हमें बेटा फेस को भी कवर करना पड़ता है बालों से। स्टफिंग वगैरह भी लाई थी मैं दिखाने के लिए आप लोगों को कि अगर किसी के बाल यहाँ पे थिन होते हैं बेटा, तो ये नेट मिल जाती है आपको इजीली मार्केट में। ठीक है ना, इसको आप कटिंग कर करके भी अंदर फिट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं ऐसे लगा दे रही हूँ, ये लिया, इसकी लाइनिंग हाथ से क्रिएट करी और करके ऐसा तो यहाँ झूमर आ जाता है। ठीक है, अगर दुपट्टा नहीं पहन रही है तो फिर हम लगा सकते हैं। फेस को मिरर में देखेंगे अगर ये देखिए रिवर्स नहीं लाते, फ्लिक्स में रिवर्स नहीं आते, इस तरीके से दबाते भी नहीं है, बिल्कुल आराम से कह लो पोले पोले हाथ से जो खारिश जो इस तरह आप ऊपर से इसको इस तरीके से कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो झूमर लगाएंगे तो ये फिर करेंगे ये ना करें आप, फिर एक से दुपट्टा भी आ तो जाता आगे है थोड़ी बेकॉमी करते हैं लाजमी। हाँ ठीक है, एक क्लिप निकाला मैंने। ठीक, इतना समझ में आया? जी